नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। स्ट्रेट ज़ीरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश के मांडू सिटी के बारे में, जिसको द सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, मध्य प्रदेश हमारा पूरे भारत भर में एक ऐसा इकलौता स्टेट है जिसमें बहुत सारे आपको इन नेशनल पार्क, नेशनल रिसोर्ट और बहुत सारे ऐसे दर्शन स्थली देखने को मिल जाएगी जो कि आपको अदर स्टेट में बहुत कम देखने को मिलेगी। क्योंकि दोस्तों, मध्य प्रदेश जो है हमारा एक यूनिक है, हमारा एक अलग स्टेट है जिसको हम कई तरीके से, उसको कई नाम से हम पुकार सकते हैं। जैसे मध्य प्रदेश को सोया स्टेट भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को हृदय स्टेट भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहते हैं, मध्य प्रदेश को फॉरेस्ट स्टेट भी कहते हैं। तो इस तरीके से विभिन्न विभिन्न नामों से हम अपने मध्य प्रदेश को पुकारते हैं, हम अपने मध्य प्रदेश को कहते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी एक गौरवान्वित करने वाली बात होती है और हमारे देश के लिए भी बड़ी गौरवान्वित और एक प्रभावशीलता वाली बात यहाँ पे होती है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे द सिटी ऑफ जॉय को और समझेंगे कि मांडू सिटी में कौन कौन से ऐसे स्थल हैं जिनको लेकर के मध्य प्रदेश काफ़ी सुर्खियों में रहता है, काफ़ी एक लाइमलाइट में रहता है कि भैया सिटी ऑफ जॉय तो जाना ही जाना है। तो ये है हमारा प्यारा मध्य प्रदेश, और हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में आपको इस स्थान पर मिलेगा द सिटी ऑफ जॉय, जिसको हम दोस्तों एक सिंपल सी भाषा में कहें कि मध्य प्रदेश का जो मालवा वाला रिलीजन है, जो कि आपका पड़ता है धार डिस्ट्रिक्ट में, आप यहाँ पे देख सकते हो, इस यहाँ पे पड़ेगा आपका धार डिस्ट्रिक्ट, जो कि आपको एक रेड स्पॉट में दिख रहा होगा। इसके अलावा द स्टेट ऑफ इन सिटी ऑफ जॉय इन अबाउट मध्य प्रदेश, और यहाँ पे आपको बहुत सारे स्थान, बहुत सारे आपको दर्शनीय आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। दोस्तों, इससे पहले हम आगे बढ़ें, अगर आप इस वीडियो को पहली बार वॉच कर रहे हो तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करो और फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। दोस्तों, अब देखिएगा, मध्य प्रदेश का जो मांडू है शहर है या मांडू पूरा सिटी है, वहाँ पे बहुत सारे राजा महाराजाओं, बहुत सारे ऐसे बिल्डिंग्स, ऐसे आर्किटेक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं जो कि हमें अफगानी वास्तुकला का एक बेहतरीन उदाहरण और बेहतरीन तरीके से एक जो कारनामा हमें देखने को मिलता है एक अफगानी स्ट्रक्चर के तरीके से, जिसको दोस्तों हिली मांडू सिटी के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें आपको 12th गेटवे इन वॉच दिल्ली दरवाज़ा और उसके अलावा आपको आलमगिरी बागी दरवाज़ा एंड रामपोल दरवाज़ा, जहांगीर गेट, सोनगढ़ दरवाज़ा, तारापुर गेट और बहुत सारे अदर मेन गेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक फेमस और प्रसिद्ध आपको अफगानी वास्तुकला का एक प्रसिद्ध आपको यहाँ पे उदाहरण देखने को मिलेगा। दोस्तों, मांडू सिटी जो है वो बेसिकली ट्रिब्यूट है एंड लव शेयर्ड एंड द पोएट प्रिंस बाज बहादुर के लिए, यानी जो प्रिंस बाज बहादुर हैं उनको यहाँ पे बहुत सारे जो प्यार भरी शायरी लिखना, अपने अंदाज में पोइट्री करना, और ज़्यादातर जो ब्यूटीफुल रानियां होती हैं, उनकी जो फेमस रानी थी जिनका नाम था रानी रूपमती, उन्हीं की याद में, उन्हीं के श्रृंगार में, उन्हीं के रूप को लेकर के ये बहुत सारी शेर व शायरियाँ यहाँ पे करते थे राजा बाज बहादुर, जो कि एक वहाँ का एक बेसिक जो कल्चर है, बेसिक जो नीड्स है, वो हमें इसी उनकी शायरियों में, उनके स्ट्रक्चर्स में हमें देखने को मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें मुस्लिम एरिया की, तो भैया मुस्लिम इन्वेटर की, तो यहाँ पे 1401 से लेकर के 1561 के बीच में यहाँ पे कैपिटल हुआ करता था इन नॉर्थ ऑफ इंडिया एट अबाउट मुस्लिम इन्वेटर। तो बहुत सारे, चाहे वो मुगल्स हों, चाहे वो अफगानी हों, चाहे वो तुर्की हों, और यहाँ से हम इस वास्तुकला से एक अच्छा खासा आंकड़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे आपको जो अफगानी शासक हैं बहुत सारे यहाँ पे आए और उनने काफ़ी हद तक यहाँ पे इन्वेट भी किया और बहुत सारी चीज़ों को उनने परखा, उनने देखा और अपनी जो चलचित्र है वो यहाँ पे छोड़ के चले गए। इसके अलावा दोस्तों, 10वीं सदी में परमार राजाओं के समय मांडू को विशेष स्थान मिला था।
जब राजा परमार आए यहाँ पे तो उन्होंने बहुत सारे यहाँ पे क्रियाकलाप किए, देन बहुत सारे वहाँ पे एक ऐसी स्थापना की जिसमें कि राजा परमार, जिनका नाम था जयावर्मन द्वितीय, उनने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक स्टेटमेंट दिखाई और अपना जो प्रभुत्व है उसको यहाँ पे चमकाने की कोशिश की, जिसकी वजह से आज हम अपने मांडू शहर को द सिटी ऑफ जॉय, जो कि एक प्रसिद्ध और हमारे लिए काफ़ी एक गौरवान्वित करने वाली बात यहाँ पे होती है। इसके अलावा दोस्तों जो शिलालेख मिलते हैं राजा जयवर्मन द्वितीय के, उन्हीं के नाम पर यहाँ पे मंडप दुर्ग भी देखने को मिलता है। एक आप कह सकते हैं एक दुर्ग है, एक किला है, जिसको हम मंडप दुर्ग के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा जो तैमूर था, तैमूर ने भारत पर यहाँ पे इन्वेट किया था इन 1441 के टाइम पीरियड में। उसके अलावा अफगानी बहुत सारे आए, जो कि दोस्तों दिलावर खान हो गया गवर्नर ऑफ मालवा, और उसी के टाइम पे किंगडम चलता था घूरी डायनेस्टी, जिसका मोहम्मद गौरी से लेकर के और बहुत सारे जो शासक हैं उनने यहाँ पे इन्वेट किया। इसके बाद उन्हीं के सन, जिनका नाम था होनसंग शाह, उनने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया अपनी कैपिटल फ्रॉम धार टू मांडू। पहले उनकी कैपिटल हुआ करती थी धार, उसके बाद कैपिटल कर दी उन्हें मांडू। और जैसे ही कैपिटल होनसांग ने अपनी चेंज की, उसके बाद सारा स्ट्रक्चर, सारा सिस्टम और सारा जो ज्योग्राफिकल कंडीशंस है वो यहाँ पे चेंज होता गया। अब हम थोड़ा बात करते हैं इन टूरिज्म की कि भैया मांडू सिटी में किस प्रकार का टूरिज्म है। तो आप देखिएगा कि रानी रूपमती का एक पवेलियन आपको देखने को मिलेगा, पवेलियन लाइक दिस, की वहां पे रानी रूपमती, ऐसे किंवदंतियां हैं कि रानी रूपमती वहां पे आया करती थी इस तरीके से, एक बालकनी टाइप है तो वहां पे देखा करती थी, और अपने जो शरीर को लेकर के, अपनी सुंदरता को लेकर के बहुत सारे उनके चर्चे यहाँ पे रहते थे। तो इसी को बेसिस पर देख के ये है रानी का यहाँ पे पवेलियन, और यहाँ पे जो कि आपको अफगान आर्किटेक्चर्स के स्टाइल में इसको बनाया गया है। और रानी रूपमती पवेलियन का जो यूज है वो वर्कशिप परफॉर्म द रूलर्स अबाउट नर्मदा, जिसको हम कहते हैं मॉस्क सौदा रिवर, यानी एक नदी है नर्मदा नदी, और उसी नर्मदा नदी के तट पर आपको मोक्षदा रिवर भी देखने को मिलेगी। उसी के तट पर बना है रूपमती पवेलियन, और यहाँ पे आपको चेक पोस्ट डैम एंड बहुत सारे यहाँ पे इन्वेंशंस देखने को मिल जाएंगे, और बहुत सारी जो कलाकृतियां हैं वो आपको रानी रूपमती पवेलियन में देखने को मिल जाएंगी। इसके अलावा जब आप थोड़ा और आगे बढ़ोगे तो आपको रेवा कुंड देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों यहाँ पे रिसीवर बिल्ड अबाउट बाज बहादुर, यानी जो बाज बहादुर राजा थे उनने इस रेवा कुंड की यहाँ पे स्थापना की थी, और एक एक्यूडक्ट सप्लाई के तहत रानी रूपमती के पैलेस एंड वाटर के समानांतर इसको बनाया था। यानी रानी रूपमती महल में यहाँ पे पानी पहुंचाने के लिए इसका काफी ज्यादा उपयोग किया जाता था रेवा कुंड का, क्योंकि रानी रूपमती जो है वो अपने रूपमती पवेलियन से ही सारी चीजों को एक ऑब्जर्व किया करते थे, एक ऑब्जर्व देखा करते थे। उसी को ध्यान में हुए राजा बाज बहादुर ने इनके लिए एक रेवा कुंड की यहाँ पे स्थापना की। इसके अलावा दोस्तों आपको वहां पे राजा बाज बहादुर पैलेस देखने को मिलेगा। ये आपके सामने राजा बाज बहादुर पैलेस, तो इस पैलेस के सामने बहुत सारे कुंड और बहुत सारे आपको सिस्टम यहाँ के देखने को मिलेंगे, जो कि रानी यहाँ पे दुर्गावती को हराने के पश्चात, जब माफ कीजिएगा, रानी दुर्गावती से हारने के पश्चात जब राजा काफी ज्यादा दुखी हो गए, काफी ज्यादा परेशान हो गए, तो एक हिसाब से उन्हें गम हो गया, उस चीज का बड़ा दुख हो गया, और उस गम में डूबे राजा बाज बहादुर दिन भर शराब पिया करते थे और अपनी निद्रा में रहा करते थे। उसी के टाइम पीरियड पे वो अपना सारा समय जो है बाज बहादुर पैलेस के इस कुंड में यहाँ पे बिताया करते थे, तो जिससे काफी ज्यादा वो दुखी और काफी ज्यादा एक परेशान और अपने जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा हताश, क्योंकि उन्हें एक गम हुआ था कि भैया एक लेडी से हम हार गए, रानी दुर्गावती से हम हार गए। इसके अलावा 1561 में अकबर की आर्मी ने यहाँ पे लीड किया, जिसमें आदम खान, पीर मोहम्मद खान ने यहाँ पे अटैक किया और मालवा को डिफीट करते हुए दोस्तों राजा बाज बहादुर के साथ बैटल की, और जो सारंगपुर नाम का स्थान है वहाँ पे उनने जीत करके 29 मार्च 1561 को यहाँ पे रूल अपनी स्थापित कर दी। इसके अलावा रानी जो रूपमती है उनको यहाँ पे हिमसेल्फ अपॉन द हेरिंग फॉल द मांडू, यानी रानी रूपमती को यहाँ पे
हरसेल्फ करते हुए फॉल ऑफ द मांडू यानी रानी रूपमती के नाम से भी एक उनको फॉल किया, उनके यहाँ पे नाम से स्थापना की। राजा बाज बहादुर जो हैं वो यहाँ पे फ्लैट टू खानदेश यानी राजा बाज बहादुर आप खानदेश की तरफ माफ कीजिएगा यहाँ पे चले जाते हैं। इसके अलावा आपको मांडू में जहाज महल भी देखने को मिलेगा जो कि 120 मीटर लॉन्ग शिप प्लेस की तरह यहाँ पे इसको बिल्ड किया गया है। यानी हम कहें कि एक ऐसा क्षेत्र वहाँ पे बना है, वो महल जो बना है जिसका नाम है जहाज महल, उसका जो आकृति, उसका जो आकार है वो एक शिप की तरह आपको देखने को मिलेगा और जनरली उसके चारों तरफ भरा हुआ है पानी, जिससे आप दूर से उसको देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि पूरा महल जो है ये पानी या उस मुंज तालाब के बिल्कुल बीचों बीच बैठा हुआ है या बीचों बीच उसको बनाया गया है, जिसको दोस्तों यहाँ पे बिल्डअप किया था सुल्तान गयासुद्दीन ने। और इसके अलावा इसको मुंज तालाब या फिर कपूर तालाब के नाम से भी जाना जाता है, जो कि एक हरम सुल्तान का हुआ करता था। जनरली आप हरम सभी जानते हो कि राजा की जो कई पटरानियाँ, कई दासियाँ, और वो इस तरीके से वहाँ पे रहते थे और उन हरम में बहुत सारी पटरानियों को वो रखते थे, वो बड़ी आराम से शेर व शायरी और अपना जीवन यहाँ पे बिताते थे। इसके अलावा आपको यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर में जहाज महल जो कि 3 लार्ज हिल्स यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 3 मंजिल का वो महल यहाँ पे बना हुआ है, जिसको बहुत सारे पवेलियंस, बहुत सारे राजा महाराजा, बहुत सारे रूम और इस तरीके से उसका कनेक्शन किया गया था कि अगर किसी को भोग विलास करना है या किसी को किस तरीके से अपना जीवन का सुख आनंद लेना है तो वो यहाँ पे जा सकता है इन जहाज महल में। इसके अलावा आपको हिंडोला महल भी देखने को मिलेगा दोस्तों, जो कि एक टी शेप का बना हुआ है, मतलब जैसा टी होता है कैपिटल का, अंग्रेजी कैपिटल का टी अक्षर, वैसा बना हुआ है हिंडोला महल। इसको बनवाया था गयासुद्दीन खिलजी ने, और जो कि स्लोपिंग फॉल है, एक किस्म से स्लोपिंग फॉल का अर्थ होता है कि इसके चारों तरफ जो है आपको गेट नजर आएंगे कुछ इस तरीके से। आप देखिएगा इसमें चारों तरफ गेट्स और पूरा एकदम खुला नजर आएगा। इसके लिए दोस्तों यहाँ पे बहुत सारे जो दरबार हैं या बहुत सारे यहाँ पे कोई अगर डिस्कस होना है, किसी कोई नीति बननी है सरकार की या हम कहें उस टाइम की जो इन्वेटर थे उनकी, तो वो इन्हीं को लेकर के सारी चीज़ें करते थे और उन्हीं पर एक डिस्कशन उनका होता था। जो कि पॉपुलर बिल्डिंग यहाँ पे बहुत सारी हैं मांडू में। मैं आपको पॉपुलर बिल्डिंग के बारे में बता देता हूँ जहाँ पे राजा महाराजा बहुत सारे वहाँ पे वर्क किया करते थे, जैसे जहाज महल हो गया, आपका तावली महल हो गया, मुंज तालाब हो गया, नहर झरोका एंड चंपा बौली जैसे जो बिल्डिंग्स हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों जो चंपा बौली बिल्डिंग्स है वो भी एक हिसाब से वाटर लेक्ड है, जो कि दोस्तों फॉलो करता है मंगोलियाई फॉलोवर, यानी बहुत सारे ऐसे सिस्टम हुआ करते थे कि अगर कोई राजा है, कोई अगर गेस्ट आता है तो उसको यहाँ पे बैठाना, उसको बहुत तरीके से ट्रीटमेंट देना, वो यहाँ पे चंपा बगौली में करते थे। और हम कह सकते हैं कि हिसाब से वो गार्डन हुआ करता था राजाओं का, जिसमें कई प्रकार के फूल, पत्ते, पेड़ पौधे वो वहां पे लगाया करते थे। इसके अलावा भी दोस्तों राजा जो हुआ करते थे उनका बहुत सारा अपने खुद की भी कुछ पर्सनल चीजें हुआ करती थी या खुद के भी कुछ रिलीजियस फंडामेंटल हुआ करते थे कि भाई अगर ज़्यादातर तो राजा मुस्लिम हुआ करते थे वहाँ पे इन्वेट करने वाले, तो अगर उनको नमाज पढ़नी है या अगर उनको अपने रिलीजियस धर्म को फॉलो आउट करना है तो उसके लिए उन्हें जामी मस्जिद का भी यहाँ पे उद्घाटन किया। हम कहें कि जामी मस्जिद को भी उन्होंने बनवाया और इस मस्जिद को बनवाया था राजा होनशंग शाह ने और कंप्लीट किया था मोहम्मद खिलजी ने फॉर दिस 1454 को, और जो कि मुगल स्टाइल में इसका आर्किटेक्चर बना हुआ है, पूरा आपको मुगल स्टाइल में देखने को मिलेगा। तो आप कभी अगर मांडू जाइएगा तो इसमें आप ज़रूर विजिट करिएगा जामी मस्जिद में, जो कि ग्रेट मॉस्क ऑफ दमास्कस है और इनमें बहुत सारे यहाँ पे रूलर्स ने यहाँ पे अपनी ग्रेटनेस दिखाई है, जो कि इंस्पायर्ड हुए बहुत सारे रूलर्स, और इसी जामा मस्जिद के शायद स्ट्रक्चर्स को देख करके बहुत सारे राजा भी प्रभावित हुए थे। इसके अलावा भी दोस्तों आपको असरफी पैलेस देखने को मिलेगा। वहाँ पे असरफी पैलेस जो है वो जमा मस्जिद जो रिलीजियस स्कूल उनको हुआ करता था उसको एक डिवोट करने के लिए या उसको प्रोड्यूस करने के लिए मोहम्मद खिलजी ने 1435 में एंड
1469 AD में इसको भी यहाँ पे बनवाया, जो कि बिल्कुल फ्रंट पे है, यानी जमा मस्जिद के बिल्कुल आपको फ्रंट पे देखने को मिलेगा एक आमने सामने बना हुआ असरफी पैलेस और जमा मस्जिद। तो राणा कुंभा यहाँ पे के पिलर्स भी कुछ देखने को मिलेंगे उसी के नॉर्थ ईस्ट के साइड में, जो कि दोस्तों विनिंग ऑफ द मेमोरियल मोहम्मद खिलजी बिल्ड ऑफ द विनर ऑफ द राणा कुंभा एंड स्टोरी बाय पिलर इन 160 हाइट, यानी 150 फीट का पिलर यहाँ पे बनाया गया है और 7 स्टोरी यहाँ पे बिल्डअप की हुई है इन दिस राणा कुंभा। दोस्तों असरफी महल जो है वो बेसिकली द फिशिंग राम टेम्पल इन विच द बिल्ड द महारानी सकरवाई पवार 1769 या 1769 AD में महारानी सकरवाई पवार की एक इन्वेस्ट के लिए उनकी हिंदुत्ववादी जो उनकी वो अपने फॉलोअर्स थे उनको बढ़ाने के लिए रानी महारानी सकावर बाई की याद में उसको एक हिसाब से बाद में क्लोज करके और उसको रख दिया गया कि भैया जो असरफी महल है वो अब यहाँ पे नहीं रहेगा। इसके अलावा दोस्तों आप जब और विजिट करोगे इन मांडू सिटी में तो आपको हॉन्संग शाह पैलेस भी देखने को मिलेगा। हॉन्संग शाह पैलेस जो कि फर्स्ट मार्बल स्ट्रक्चर का पैलेस बना हुआ है, जिसमें वन ऑफ द मोस्ट रिप्लेस्ड एग्जाम्पल एंड आर्किटेक्चर ऑफ अफगान स्टाइल, यानी अफगानी स्टाइल में आपको ये देखने को मिलेगा, जो कि पूरा का पूरा एक मार्बल स्ट्रक्चर में बना हुआ है हॉन्संग शाह पैलेस, आप यहाँ पे देख सकते हो। और जब वो बना रहे थे तो उनका जो बेसिक कंस्ट्रक्शन था वो इस तर्ज में सोचा था उन्होंने कि जैसा कि ताजमहल बना है आगरा का, कुछ ऐसा ऐसा होना चाहिए, बट ऐसा वो नहीं कर पाए और शायद वो ऐसा अगर कर लेते तो भारत का एक दूसरा ताजमहल आपको मांडू में भी देखने को मिल जाता। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप इसे ज़रूर समझे होंगे, और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आपको अगर वक्त मिले तो मांडू सिटी द सिटी ऑफ जॉय ज़रूर घूम के आए एक बार। और मध्य प्रदेश के बहुत सारे ऐसे तीर्थ स्थल हैं जहाँ पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी हमारे आर्किटेक्चर से, हमारे पुरातत्व इतिहास से, और आप उनमें एक बेसिक फंडामेंटल्स को समझ पाओगे, बेसिक स्टाइल्स और आर्किटेक्ट को वहाँ पे आप जान पाओगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, फ्रेंडों के साथ भी आप शेयर आउट कर सकते हो। थैंक यू।